हेलो व्यूअर्स। दुबई एयर शो से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ। 2023 का दुबई एयर शो है और इसमें सोलो एरोबेटिक्स हैं JF-17 की। मैं इसको JF-17 ब्लॉक 3 इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब नज़र नहीं आ रही। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 3 में भी स्टैटिक डिस्प्ले में हो। अगर कोई इस बारे में मेरी करेक्शन कर सकता है तो ज़रूर बताए। मेरे ख्याल से तो ब्लॉक 3 की स्टैंडर्ड अपग्रेड में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी शामिल है, जिसका प्रोब मुझे इस जहाज़ पे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये इसको जिस तरह से बताया गया है, ये आप JF-17 से रिलेटेड मेरी वीडियो देख भी सकते हैं डिटेल में, और भी है, मैं आखिर में लिंक भी दे दूंगा। बहरहाल फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं दोबारा से बताता हूँ कि ये एक लाइट वेट यानी कि कम वजन का सिंगल इंजन एक इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि डिफरेंट मिशंस के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी रोल है, एक से ज़्यादा काम कर सकता है। अच्छा, इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का जॉइंट प्रोजेक्ट है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसमें 75% इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की थी और 25% PAC की थी। तो एक किस्म का बिजनेस जॉइंट वेंचर था जो अभी तक चल रहा है, जिसका ब्लॉक 3 अभी बन रहा है। अच्छा, ये पर्टिकुलर जो है ये JF-17 की एरोबेटिक टीम है। इसको थंडर डेमो टीम कहते हैं। थंडर जो है वो JF-17 का निकनेम है, ज़ाहिर है, तो इसको टीम को थंडर डेमो टीम कहते हैं। ये 2010 में स्टेब्लिश हुई थी, ये जो डेमो टीम थी। इसने अभी तक जहाँ जहाँ परफॉर्म किया है वो है पेरिस है, चाइना है, बहरीन है, टर्की है, कतर है, पोलैंड है और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। जो पर्टिकुलर इस जहाज़ को अभी फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उनका नाम है विंग कमांडर सैयद सब्तैन अख्तर, और उनका कॉल साइन है थंडर 1। और ये JF-17 जो है चौथी दफ़ा अपीयर हो रहा है दुबई एयर शो में, यानी कि जब से JF-17 बना है तब से ये फोर्थ टाइम जो है पार्टिसिपेट कर रहा है दुबई एयर शो में। और बने की जहाँ तक बात है, 2007 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और 2020 तक 130 जहाज जो थे वो बन चुके थे। ये तकरीबन 10 जहाज पर ईयर का एवरेज बनता है, जो मेरे हिसाब से जो PAC कामरा की अपनी कैपेसिटी, क्लेम कैपेसिटी थी, जो बड़ा मशहूर एविएशन का मैगजीन है जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप, उनके मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए 2007 से पहले की बात है, जो एयर चीफ थे उन्होंने उस टाइम कहा था कि 15 से 20 जहाज पर ईयर की कैपेसिटी होगी PAC की, और 250 से 350, इनिशियल प्लान 250 बनाने का था और 350 तक। लेकिन मेरे ख्याल में हुआ ये है कि जो कि ज़्यादातर डेवलपिंग मुल्कों में होता है कि आप पब्लिक सेक्टर में जब हर चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट वेंडर डेवलपमेंट नहीं करते, यानी कि बड़ी बड़ी जो दुनिया की कंपनीज हैं, लॉकहीड मार्टिन टाइप की हो गई या और जितनी भी, वो हर चीज़ अपनी फैक्ट्री में नहीं बना रहे होते, उनके आगे वेंडर्स होते हैं, जिसको वेंडर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी कि जो मुल्की सतह पे असले बनाने का मॉडल था दुनिया में, वो तकरीबन फेल होता जा रहा है। इनिशियली तो अगर मुल्क बहुत अंडर डेवलप हो फिर तो वो चल जाता है, ज़ाहिर है कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए
पब्लिक सेक्टर को बीच में लाना, प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री आप देख लें, इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री देख लें, इस टाइम पे इंडिया भी चेंज कर रहा है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेज़ी से। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उनके बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है। आप टर्की की प्रोग्रेस पिछले 20 सालों में दे सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ डिफेंस इंडस्ट्री में और उनकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुंची हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो डिले है। अभी फिफ्थ, अभी हम इसको 4.5 जनरेशन तक लेके जा रहे हैं, जबकि अभी हमारी अर्जेंसी होगी है कि फिफ्थ जनरेशन जहाज आपने जो है वो अब रेलेवेंट हो गया है। तो बहरहाल अगर आपने एक्सपोर्ट भी करना है और आपकी अपना रिप्लेसमेंट, आपकी कैपेसिटी, आपने इतने जहाज नहीं बनाए कि आपकी अपनी रिप्लेसमेंट भी तेज़ी से हो सके, तो मेरे ख्याल से हम इसमें लैग कर रहे हैं काफ़ी। और ये किसी सर्विस की सतह पे नहीं हो सकता, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की सोच होती है बेसिकली, जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं। आप अगर किसी पब्लिक सेक्टर के किसी इंस्टीट्यूशन पे छोड़ेंगे तो वो तो अपना इंटरेस्ट देखेगा सबसे पहले कि उसमें कितने लोगों की नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और बाहर के टूर्स कितने लग रहे हैं। तो वो नेचुरली जो पब्लिक सेक्टर है वो कोशिश करता है कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ भी खुद बनाए, क्योंकि उसमें सर्टन इंटरेस्ट होते हैं उन लोगों के। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को पूरे तरीके से इसमें शामिल किया जाए, तभी ये आपका एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो सकता है। बहरहाल मैंने कहा कि आज JF-17 की एरोबेटिक्स है दुबई एयर शो की, तो ये मौजू भी साथ डिस्कस करता जाऊं, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है JF-17 प्रोग्राम से भी, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन का। और क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्डर्स तो मौजूद हैं बहुत से, लेकिन हम प्रोडक्शन कैपेसिटी हम नहीं बिल्ड कर पाए पिछले 15 सालों में तकरीबन, कि जो होनी चाहिए थी। चले आज के लिए इतना ही, आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय।